Chapter 4 Explanation of Keywords, Short and a Long Question Answer. Now we will discuss keywords. The first keyword is matter. Matter means any substance that has mass and occupies space is called matter. Mass means amount of substance that makes up an object और occupies means कितना space वो लेता है. Okay, any substance that has mass and occupies space is called matter. कोई भी सब्सटेंस जिसका अपना मास होता है और स्पेस लेता है उसको हम मैटर कहते हैं. ओके. सेकंड वन इज सॉलिड्स. SOLIDS. सॉलिड्स मीन्स सब्सटेंसेस इन विच द पार्टिकल्स आर पैक्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर. सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं. कोई भी सॉलिड थिंग को तोड़ने के लिए हमें क्या फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है, वो ईजिली टूटते नहीं हैं. तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे पैक्ड होते हैं, क्लोजली या लूजली. क्लोजली. Substances in which the particles are packed very close to each other. For example, stone, book, pen, eraser, etc. Next one is liquids. Substances in which the particles are not very closely packed. लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं. उनके बीच क्या होता है, एम्प्टी स्पेस होता है. जैसे आप वाटर में शुगर को ऐड करते हो तो शुगर क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है. कुछ देर के बाद हमें दिखाई नहीं देता है. क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो एम्प्टी स्पेस जो खाली जगह होती है वाटर में वो कौन ले लेता है, शुगर ले लेता है. ओके. तो सब्सटेंसेस इन विच द पार्टिकल्स आर नॉट वेरी क्लोजली packed. Gases. Substances in which the particles are very loosely packed. गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब इनके बीच बहुत ही ज़्यादा एम्प्टी स्पेस होता है. और गैस जैसे एग्जांपल एयर. एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस. और एयर जो है सब जगह होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है. ओके. धुआं जो होता है वो एक जगह टिक के नहीं रहता, वो भी एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो जाता है. ओके. क्यों हो जाता है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं. नेक्स्ट वन इज सोल्यूट. द सॉलिड दैट डिसॉल्व्स इन ए लिक्विड. जैसे हम सॉलिड क्या है, शुगर सॉलिड है, सॉल्ट भी सॉलिड है, हम उसको लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं. स्मॉल क्वांटिटी में करते हैं या ज़्यादा क्वांटिटी में करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी में. जिसकी क्वांटिटी कम होती है और जिसको हम लिक्विड में मिक्स करते हैं, डिसॉल्व करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट. नाउ नेक्स्ट वन इज सॉल्वेंट. सॉल्वेंट की क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा होती है. द लिक्विड इन विच ए सॉलिड डिसॉल्व. लिक्विड में जब हम शुगर को डिसॉल्व करते हैं, जो लिक्विड जो हमने लिया होता है ओके उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है. सोल्यूशन. द लिक्विड ऑब्टेन्ड व्हेन ए सोल्यूट डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट. जब हम सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, सोल्यूशन. या सिंपल डेफिनेशन इज when two or more substances mix together then solution form. जैसे आप घर में शिकंजी बनाते हो, लेमन जूस बनाते हो, वो सोल्यूशन की एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट वन इज सोलेबल सब्सटेंसेस. सोलेबल मीन जो सॉल्वेंट मीन्स वाटर. वाटर जो है आपका सॉल्वेंट है, पानी में कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, घुल जाते हैं. सब्सटेंसेस दैट डिसॉल्व कंप्लीटली इन ए सॉल्वेंट टू फॉर्म ए सोल्यूशन. Salt and sugar are the example of soluble substances. Next one is insoluble substances. Insoluble जो means जो पानी में, solvent में, पानी जो है solvent की example है, पानी में जो है मिक्स नहीं होते, जैसे सैंड एंड चॉक. सब्सटेंसेस दैट डू नॉट डिसॉल्व कंप्लीटली इन ए सॉल्वेंट. नेक्स्ट कीवर्ड इज मेल्टिंग. मेल्टिंग मीन्स पिघल जाना. द प्रोसेस बाय विच ए सॉलिड चेंजेस इनटू ए लिक्विड. सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल आइस चेंज इनटू वाटर. नेक्स्ट वन इज इवेपोरेशन. इवेपोरेशन मीन्स जैसे आपने घर में पानी को गर्म करते हुए देखा होगा, पानी जब बॉइल्ड करना शुरू हो जाता है उसमें वाटर वेपर राइज करना शुरू हो जाते हैं. द प्रोसेस बाय विच ए लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर. Okay, this process is called evaporation. Next one is condensation. The process by which a gas changes into a liquid on cooling.
इसमें गैस जो है, गैस मीन्स वाटर वेपर जो है, किस में चेंज हो जाते हैं, वाटर में, ऑन कूलिंग। नेक्स्ट वन इज solidification, the process by which a liquid changes into a solid on cooling। सॉलिडिफिकेशन में जो लिक्विड है वो सॉलिड में चेंज हो जाता है। जैसे आप आइस ट्रे में वाटर लेते हो, उसको फ्रीजर में रख देते हो, वो चेंज हो जाता है, जम जाता है। किस में जम जाता है, आइस में। तो आइस इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट वन इज सेडिमेंटेशन, SEDIMENTATION, sedimentation. Sedimentation means the process by which insoluble substances settle down in a liquid. Students, ये एक्टिविटी आप घर में भी कर सकते हैं। सेडिमेंटेशन आप घर में भी कर सकते हैं। आप एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लीजिए, उसमें वाटर लीजिए और फिर उसमें कुछ सॉइल ऐड कीजिए, उसको फिर मिक्स कीजिए, सॉइल को वाटर में मिक्स कीजिए। आफ्टर दैट यू कीप दैट मडी वाटर हाफ आवर ऑन टेबल विदाउट डिस्टर्बिंग। उस ग्लास को आपको टेबल पर रख देना है, उसको बार बार टच नहीं करना है। आफ्टर हाफ आवर या 15 मिनट्स के बाद आप क्या देखोगे, इनसॉल्युबल पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड में, पानी में, वो नीचे बैठ जाते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। स्टूडेंट्स, आपको कीवर्ड्स भी फिर नोटबुक में लिखना है। Now we will discuss short answer question of lesson number 4. First question is, what is matter? Name the 3 states of matter. Answer is, any substance that has mass and occupies space is called matter. Means हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हैं वो किससे बनी है, मैटर से। और सभी चीज़ों का मास होता है। मास मीन्स अमाउंट ऑफ substance that makes up object. Any substance that has mass and occupies space is called matter. Occupy space means कितना वो space लेता है। और matter exists in how many state? 3 state. The 3 states of matter are solids, liquids and gases. Question number 2. Difference between soluble and insoluble substances. The first one is soluble substances, substances that dissolve completely in a solvent. मतलब ऐसे substance जो solvent means water में completely mix हो जाते हैं। Example, salt and sugar. Second one is insoluble substances, substances that do not dissolve in a सॉल्वेंट। अगेन सॉल्वेंट मीन्स वाटर, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। और ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में मिक्स नहीं होते हैं। एग्जाम्पल, सैंड एंड चॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल डिस्क्राइब सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन। सॉल्यूट मीन्स शुगर एंड सॉल्ट, जिसकी क्वांटिटी हम कम लेते हैं। सॉल्वेंट मीन्स जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, जैसे वाटर, मिल्क। और सोल्यूशन मीन्स जब हम शुगर को पानी में मिक्स करते हैं तो क्या बन जाता है, सोल्यूशन। आंसर, वी कैन ऐड शुगर टू वार्म मिल्क। तो फर्स्ट वन, मिल्क इज द सॉल्वेंट। क्यों? बिकॉज क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज मोर। नंबर 2, sugar is the solute, quantity of sugar is less. नंबर 3, स्वीट मिल्क इज ए सोल्यूशन। मिल्क में हमने शुगर डाला है तो वो क्या बन जाता है, सोल्यूशन। मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। नाउ वी विल डिस्कस लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। First one is difference between solids, liquids and gases in terms of their particles. So first one is solid. The particles of solid are packed very close to each other. Solids के जो particle होते हैं वो एक दूसरे को जोड़े रखते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। कोई भी सॉलिड थिंग को हमें ईजिली हम उसको तोड़ नहीं सकते हैं। सेकेंड वन इज लिक्विड। पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर नॉट वेरी क्लोजली पैक्ड। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, उनके बीच एम्प्टी स्पेस होता है। एम्प्टी स्पेस मीन्स खाली जगह होती है। जैसे आप पानी जो है, आप पानी फर्श पर गिराते हो तो वो
फ्लो कर जाता है, वो धीरे धीरे आगे जाता रहता है। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो है क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं। आप मुट्ठी में भी पानी नहीं ले सकते हो, वो भी पानी जो है मुट्ठी से भी बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसके पार्टिकल जो है क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं। नंबर थर्ड, गैस। द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर वेरी लूजली पैक्ड। पार्टिकल्स के जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं। जैसे घर में मम्मा आपके अगरबत्ती जलाते हैं तो अगरबत्ती की जो फ्रेगनेंस होती है सब रूम में स्प्रेड हो जाती है। क्यों? जो धुआं उठता है वो कौन सी फॉर्म में है? गैस में। तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज फिल्ट्रेशन हेल्प टू रिमूव इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस? आंसर, इन फिल्ट्रेशन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज पास्ड थ्रू ए फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर इज ए स्पेशल पेपर जिसमें सिर्फ लिक्विड ही पास होता है और उसके ऊपर जो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाते हैं। In filtration, a solution containing insoluble substance is passed through a filter paper. On doing so, the liquid passes through a filter paper, the insoluble substance left behind on a filter paper. Now, question number 3, match the following. First one is sugar. Correct answer is C, solute in a sugar solution. वाटर में जब हम शुगर मिक्स करते हैं तो शुगर की क्वांटिटी कम लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। नंबर 2, वाटर। वाटर, करेक्ट आंसर इज बी, सेकंड का वी ही आंसर होगा। वाटर को जिस भी कंटेनर में डालोगे वो उसी की शेप ले लेता है। नंबर 3, वाटर, करेक्ट आंसर इज ए, मेल्ट्स व्हेन हीटेड। क्वेश्चन नंबर 4, correct the false statement by changing the underlined words. First one is a liquid has a fixed shape. रॉन्ग वर्ड इज लिक्विड और करेक्ट वर्ड इज सॉलिड। लिक्विड की शेप जो फिक्स्ड नहीं होती है, फिक्स्ड शेप किसकी होती है? सॉलिड की। जैसे आपकी बुक, डेली आप साइंस की बुक निकालते हो तो डेली उसकी शेप फिक्स्ड होती है, ये चेंज हो जाती है, फिक्स्ड होती है। नंबर 2, मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड इज अ रॉन्ग वर्ड, करेक्ट वर्ड इज लिक्विड, LIQUID। थर्ड वन इज द बबल्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग बॉइलिंग कंटेन वाटर। वाटर इज अ रॉन्ग वर्ड, करेक्ट वर्ड इज वाटर वेपर। जब आप घर में मम्मा को पानी बॉइल्ड करके देखते हैं तो उसमें वाटर वेपर राइज करना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वाटर वेपर। स्टूडेंट्स, राइट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर इन फियर नोट बुक।